टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। सिनोनिम और एंटोनिम्स की ये वीडियो अपलोड की जा रही है और यहाँ पे टॉप 20 जो है वो आपको देखने को मिलेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस। आगामी परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो कई एग्जाम में जो है पूछे गए हैं 2 से 3 बार, उसको सेलेक्ट करके ये अपलोड की जा रही वीडियो। आई होप कि काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सिनोनिम और एंटोनिम्स आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो एक नोट बना लीजिएगा, जो भी सिनोनिम एंटोनिम्स वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे उसको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ जो है कुछ दिन के बाद आपको सारी पीडीएफ जो मिलना शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा इंतजार करें। तो अभी शुरू करते हैं सिनोनिम एंटोनिम। और अगर टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए तो करना क्या है ये आपको पता है। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके हैं जो एग्जाम रिलेटेड हो तो उसको कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, तो उस पर वीडियो आपको जो है मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे हमको बताना है सेम मीनिंग्स जो है वो क्या होगी, जो वर्ड दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे श्वेत दिया गया है और श्वेत का जो है यहाँ पे बताना है कि सेम मीनिंग्स क्या हो सकती है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि इसका मतलब होता है लपेटना। ठीक है। अब यहाँ पे दिया टू रैप, टू कंप्लेन, टू एक्सहिबिट और टू प्रिपेयर। तो यहाँ पे जो है आपको अलग अलग अगर बताएं तो इसका मतलब जो होता है ये होता है तैयार करना, और इसका मतलब होता है प्रदर्शन करना, और कंप्लेन का मतलब सभी को पता होगा कि यहाँ पे होता है शिकायत करना। अब बचा टू रैप, जो होता है इसका मतलब होता है क्या, लपेटना। तो आपका सही हो जाएगा सेम मीनिंग में, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो कर रहा है अगला है पिक्यूलेट। पिक्यूलेट का मतलब यहाँ पे आपको बताना है इसकी सेम मीनिंग कौन सी की, टू इन्फर, टू इम्बेजल, टू अरेस्ट, टू फ्लो। इसमें से जो है सबसे पहले इसका मतलब पिक्यूलेट मीन्स क्या हो जाता है, अनुमान लगाना होता है इसका मतलब जो है। और यहाँ पे जो दिया गया है, अब आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे बताना है कौन सा होगा, टू इन्फर होगा कि टू इम्बेसिल होगा। तो यहाँ पे जो टू अरेस्ट का मतलब सभी को पता होगा, फ्लो का मतलब भी सभी को पता होगा। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग्स जो है बहाना होती है और इसकी मीनिंग होती है गबन करना। तो राइट जो हो जाएगा आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। इसका मतलब जो होता है वो होता है गबन करना। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला दिया है, अगला दिया गया क्रोचेटी। क्रोचेटी के बारे में आपको बताएं तो इसके ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए गए आपको सेम मीनिंग यहाँ पे ढूंढना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्विक टेम्पर्ड, क्योंकि क्रोचेटी का मतलब जो होता है, आप यहाँ पे कहीं पे क्रोध होता है और कहीं कहीं पे आप क्रोचेटी का मतलब ये देखे होंगे कि क्रोचेटी मतलब जो है आपको पता चलता है सनकी टाइप का जो व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्विक टेम्पर्ड जो होता है, इसका मतलब जो होता है टेम्पर्ड, मतलब समझ रहे हैं ना कि टेम्पर पर्सन है, अक्सर आप बोलते भी होंगे अमूमन बोलचाल की भाषा में। तो सबसे पहले इसका मतलब जान लीजिए कि जो व्यक्ति जो है टेम्पर्ड होता है, बहुत जल्दी गुस्सा करता है, उसके लिए टेम्पर्ड का प्रयोग करते हैं। मीक मीन्स होता है यहाँ पे नम्र का सेंस होता है। डोसाइल मीन्स क्या होता है, यहाँ पे विनम्र का मतलब होता है। तो ये दोनों तो होंगे नहीं। स्मार्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि उसे क्या कहा जाता है, चतुर कहा जाता है जो स्मार्ट होता है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, क्विक टेम्पर्ड। क्विक टेम्पर्ड का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, जल्दी गुस्सा करने वाला। नेक्स्ट जो दिया गया वो दिया गया पेकिस। पेकिस का मतलब यहाँ पे होता है जो है भूखा। कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा चटपटा भी मिलता है पेकिस का मतलब, लेकिन यहाँ भूखा होगा। अब यहाँ पे सेटेड दिया गया है, जो पहला ऑप्शन दिया गया, इसका मतलब है कि तृप्त है उसकी आत्मा, सेटेड सॉल। स्मार्ट का मतलब चतुर होता है, सभी को पता। अगली मीन्स क्या होता है, ये अगली बदसूरत होता है। हंग्री मीन्स क्या होता है, भूखा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। अगला जो मस्टी दिया गया यहाँ पे इसका मतलब होता है कि जो बासी भी कह सकते हैं, दुर्गंध युक्त भी कह सकते हैं इसको, इसका मतलब ये होता है। अब आपका ऑप्शन जो दिया गया है मेलोडेरस दिया गया है, उसके बाद जो फ्रेग्रेंट ग्रेंट दिया गया, फुस्सी दिया, टीरिंग दिया गया। तो यहाँ पे टायरिंग क्या होगा, तो सबसे पहले ए का जो ऑप्शन होगा वही आपका जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी जो है वही होता है जो मस्टी का मतलब होता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा दुर्गंध युक्त वाला, फर्स्ट वाला। और बाकी इसका मतलब सुगंधित होता है। इसका मतलब आपको पता होगा कि उधम मचाने वाले व्यक्ति को इसका प्रयोग करते हैं, जब कोई थका देता है, टायरिंग कर देता है, तो उसके लिए ये होता है। अगला देखते हैं, छठा कह रहा है कि पेनिटेंस। तो मतलब ये कि पेनिटेंस का मतलब होता है कि जैसे कोई जो है यहाँ पे अगर पश्चाताप करे तो उसके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, पश्चाताप के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि रिपिटेंस दिया गया है, विंडिक्टिव दिया गया है, डिफेंसिव दिया गया, एजाइल दिया गया है। तो यहाँ पे इसका मतलब तो होता है फुर्तीला, और डिफेंसिव का मतलब होता है सभी को पता है, डिफेंसिव जो है खेलना चाहिए, डिफेंसिव रहना चाहिए। विंडिक्टिव मीन्स होता है जो है जो प्रतिशोध, प्रतिशोध ही बोलते हैं इसका मतलब। अब अगला रिपिटेंस जो बताया, रिपिटेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पश्चाताप होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तो सभी को पता होगा। सिंगुलर मतलब क्या होता है, सिंगुलर आपके बारे में पता होगा कि सिंगुलर मतलब होता है एक, वचन पढ़े होंगे,
ऑर्डिनरी मतलब साधारण होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन जो होता है उससे क्या कहते हैं, असाधारण कहते हैं। सिंपल मीन्स क्या होता है, सरल होता है। और स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब। तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना, तो यहाँ पे सिंगुलर का हो जाएगा और राइट ऑप्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण। ठीक, असाधारण मतलब समझ रहे, एक सेंस मतलब कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि अकेले में गुमसुम रहता हो, अकेले काम करता हो, सोचता हो, इस टाइप से अगर सेंस आप देखेंगे तो ना उस व्यक्ति को कहेंगे यार अकेलेपन में इसका पसंद रहता है, इसको अकेलापन पसंद है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा सेवंथ का बी। अगला जो दिया गया सेवरिंग दिया गया है, यहाँ पे इसका मतलब जो होता है, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का टेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे इसका प्रयोग जो है किया जाता है, सेवरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो अगला जो हो जाए ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। इंजॉइंग मतलब क्या होता है, इंजॉइंग का मतलब सभी को पता होगा, आनंद। लविंग का मतलब तो हमको नहीं पता, आपको पता होगा तो बताइए कमेंट में, सभी को पता होगा। डिस्गस्टिंग मीन्स क्या होता है, डिस्गस्टिंग मीन्स होता है एक प्रकार से घिनौना। सिंपल मीन्स क्या होता है, सरल। तो इसका मतलब होता है घिनौना और इसका मतलब होता है सरल। इंजॉइंग का मतलब क्या होता है कि आनंद लेना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही होगा फर्स्ट वाला। कैस्टिगेट दिया गया, कैस्टिगेट का मतलब क्या होता है, कैस्टिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ की जो अगर निंदा करना होता तो उसके लिए इसका सब का प्रयोग जो है किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन में जो दिया गया कि कमांड दिया गया, तो इसका मतलब क्या होगा, कमेंट का प्रशंसा करना। एक्सेल्स का मतलब होता है कि श्रेष्ठ होता है, उसके बाद चिल शांत रहना। तो यहाँ पे हो जाएगा डी, राइट ऑप्शन जो है ये क्रिटिसाइज आलोचना करना को जो है हम कहते हैं। सेम मीनिंग आप देख रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगला है पैनोरमा। पैनोरमा तो सभी को पता होगा, पैनोरमा। पैनोरमा के जो है राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि व्यापक जो दृश्य पैनोरमा होता है, ब्रॉड सीन। अगला जो यहाँ पे अपोजिट बताना, ब्रूस का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो सूत हो जाएगा और इसका मतलब होता है शांत। तो इसका मतलब आप कमेंट में बता दीजिएगा फटाफट। बाकी इसमें जो अवर्सन दिया इसका मतलब होता है घर्षण होता है। कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है चोट होती है। और ये जो दिया गया इसका मतलब होता है मूर्खता। ठीक है, ये भी सभी को पता होगा। प्रैंक, तो प्रैंक का मतलब क्या होता है, प्रैंक का मतलब सभी को पता होगा। इसकी राइट जो है देखते हैं इसमें कौन सा होगा। तो प्रैंक के राइट के संदर्भ में जो है बात कर ले तो यहाँ पे पहला वाला ही राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ से आपको जो एक बिगाड़ने वाली बातें की जाए, शरारत भरी बातें की जाए, तो वहाँ पे इस सब का प्रयोग जो है किया जाता है। अगला जो है थिकेट जो दिया गया, थिकेट मतलब तो सभी को पता होगा कि झाड़ी होती है। प्रिकॉशियस मीन्स क्या होता है, समय से पहले परिपक्व। कल्ट मीन्स होता है रूखा। अगला दिया गया कैट्स वेरस मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो जैसे मतलब कि एकदम स्ट्रेट जो है यहाँ पे होता है और सौ जैसा कह सकते हैं यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे दिया इमेसिटेटेड मीन्स क्या होता है, छीण होता है। इसका मतलब दुबला होता है। स्टर्डी मीन्स जो होता है, स्टर्डी का मतलब है यहाँ पे मजबूत होगा। तो मजबूत होगा तो राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा यही होगा। बाकी जो है डेलिंक्वेंट जो दिया गया है इसका मतलब जो होता है वो अपराधी होता है। बढ़ते हैं अगला 14 की तरफ। 14 तो सबको पता होगा कि फ्लेक्स जो होता है ये छलावरण के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो एक्सपोज मतलब उजागर करना, एक्सपोज करना। फ्रंट मीन्स सभी को पता है, फ्रे मीन्स सबको पता है और फ्रिजी मीन्स सबको पता है। अगला 15 है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का जो राइट हो जाएगा यहाँ पे एंटोनिम बताना है यानी कि इसका विलोम बताना है। तो कैप्रिसियस का हो जाएगा राइट जो हो जाएगा वो प्रूडेंट हो जाएगा। प्रूडेंट मीन्स क्या होता है, विवेकशील होता है। तो कैप्रिसियस मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब कर दीजिए सनकी और इसका मतलब क्या कर दीजिए जो है, अगर वो विवेकशील है तो उसका उल्टा हो जाएगा। डिविशियस मीन्स क्या होता है ना, यहाँ पे कुटिल होता है। स्केथ मीन्स जो होता है यहाँ पे भद्दा होता है। आर्बिट्री मीन्स क्या होता है, यहाँ पे मनमाना, मनमाना होता है। बढ़ते हैं क्लास 16 की तरफ। 16 भी सभी को पता, फैलेसी। फैलेसी क्या होती है, फैलेसी का जो यहाँ पे राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा वो आपका जो है बी वाला सही हो जाएगा। तो बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सत्यता कहते हैं और फैलेसी मीन से क्या होता है कि भ्रांति कहते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है भ्रांति। बढ़ते हैं 17 की तरफ। 17 का फ्रेजल मतलब होती है थकान और इसका जो राइट हो जाएगा वो रिजुवेंसी मतलब एक प्रकार से कायाकल्प, डी वाला हो जाएगा। अगला है 18 फर्मेंट का मतलब होता है किण्वन और यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी की जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला दिया गया फियर्स। फियर्स का जो हो जाएगा यहाँ पे अपोजिट आपको बताना, तो अपोजिट के अंतर्गत यहाँ पे होगा क्लीमेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्लेमेंट है और फियर्स का मतलब होता है भयंकर। बढ़ते हैं 20, इस वीडियो का लास्ट। अगला दिया कि स्मट। स्मट का मतलब यहाँ पे आपको बताना है एंटोनिम इसका क्या होगा। तो इसमें इमैकुलेसी जो दिया गया बेदागी, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका मतलब होता है मैल। इसका मतलब होता है दही, सभी को पता होगा। इसका मतलब होता है गंदगी और इसके मतलब होते हैं हलचल। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
तो ये आप देख रहे थे टॉप 20 जो है सिनोनिम एंटोनिम्स की वीडियो। इसी तरह से छोटी-छोटी वीडियो सिनोनिम एंटोनिम की आपको इसलिए दी जाती है कि भर-भर के जो है कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप टोटली ना एग्ज़ाम तक आपको रियली बताएँ, अगर मात्र 250 अगर आपको सही से याद हो जाएगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 250 में से ना 10 अगर पूछे जाएँगे, तो 6 टू 7 आप राइट कर देंगे। बट ये कि 250 में समझ में आपको आना चाहिए, ताकि उसके नियरेस्ट तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड कर लेंगे, तो राइट आप पहुँच जाएँगे, क्या होगा। बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं। अगर बहुत सारा आप लर्न करेंगे, तो सिनोनिम एंटोनिम्स आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफ़ॉर्म पे।